Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will study about the wrist and hand injuries. So, first of all, there are various structure of a hand. Bones most often injured in this hand will be radius, ulna, lunate. Basically, lunate will be dislocated. Here, lunate, it will be dislocated. And scaphoid fracture in anatomical snuff box, metacarpal phalanges. Wrist injuries, Colles fracture, sprain, tendinitis, and ganglion cyst. First of all, we will discuss about the Colles fracture. It involves the distal end of the radius deformity. Here is the radius injured, so it deals with the distal end of the radial deformity. Next, here you will see that how radius will deform. It is in its position, little dislocated and then dislocated as a whole. Mechanism of injury. Fall on outstretched hand. जब हम एक आउटस्ट्रेच हैंड जब हमारी स्ट्रेच्ड हैंड होता है तब पीछे की तरफ बाकी की तरफ अगर हम उसकी तरफ फॉल कर जाएं तो हमें जो होता है ये कोलेस फ्रैक्चर होता है रन इनटू द वॉल. हम वॉल के ऊपर चढ़ रहे हैं विद हाइपर एक्सटेंडेड रिस्ट. रिस्ट हमारी हाइपर एक्सटेंडेड हो तब भी हो जाता है. इसके सिम्टम्स होते हैं विजिबल डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, पेन, पीओटी पॉइंट टेंडर. कॉम्प्लिकेशन टेंडेंस may be torn away from the attachment side. median nerve damage हो सकती है. केयर स्प्लिंट इन पोजीशन यू फाइंड. स्प्लिंट आप लगा सकते हैं अगर आप रेडियस को उसकी पोजीशन पर रखना है. आइस केस है 1 to 2 months रिकवरी टाइम होता है. रिस्ट स्प्रेन जो होता है abnormal forced movement of the wrist, falling on hyperextended और hyperflexed wrist, violent torsion होता है. इसमें लिगामेंट होता है वो इंज्योर हो जाता है. आगे भी आएगा. साइन एंड सिम्टम पेन होता है. इसमें पॉइंट टेंडरनेस होता है. स्वेलिंग होती है. डिफ़िकल्ट मूविंग रिस्ट, लिमिटेड फ्रॉम राइज फॉर द माइल्ड एंड मॉडरेट. ट्रीटमेंट होता है राइज फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट. फिजिशियन रेफरल टू रूल आउट फिक्स फॉर severe. Splint if necessary. Exercise for strengthening and roam, increasing the range of motion, and tape for sport. So here you should be know about difficulty in the conceptualize. So what is rise? I would let it to you know what is rise. Rise is basically doctor use it when the person has injury in muscle, tendon or ligament. It is also called soft tissue injuries. It stands for rest, ice, compression and elevation. So next, this is treatment for wrist injuries. wrist sprain rehabilitation exercises. wrist range of motion इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं. स्ट्रेच करके wrist एक्सरसाइज, एक्सटेंशन स्ट्रेच करके, फ्लेक्शन के स्ट्रेच करके हम ये इसी तरह से. उसके अलावा फोरआर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशन करके, wrist फ्लेक्शन करके एंड wrist एक्सटेंशन करके, ग्रिपिंग स्ट्रेंथनिंग करके. व्हाट इज़ गैंग्लियन सिस्ट? हमने पहले नंबर पे कॉलेज पढ़ा था, दूसरे नंबर पे रिस्ट स्प्रेन पढ़ा. अब हमने गैंग्लियन सिस्ट पढ़ना है. herniation of joint capsule, synovial sheet of tendon or cystic structures is called ganglion cyst. Appears slowly after the repeated force. Hyperextension of wrist. Contain clear mucus fluid. Appear most often on the dorsum of the hand. ये जो हमारे हाथ के ऊपर ये छोटा सा गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर आता है इसे हम गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं. ज़्यादा होता है जब हमने अपने जो हैंड है उसको फ्लेक्स किया होता है तब ये ज़्यादा बिगर अपीयर होता है. पेन ऑन द डोर्सम ऑफ द हैंड इंक्रीजेज विद द रिस्ट एक्सटेंशन करेंगे हम तो इसमें पेन ज़्यादा हो जाती है. और मे फील सॉफ्ट एंड रबरी और हार्ड. सॉफ्ट भी हो सकता है, रबरी भी हो सकता है और कई लोगों में बिल्कुल हार्ड होता है. मे अपेयर बिगर विद फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट. फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है. इसका ट्रीटमेंट क्या? ब्रेक डाउन स्वेलिंग विद डिजिटल प्रेशर एंड पैडिंग. हम इस स्वेलिंग को प्रेशर डाल के ऊपर से या पैडिंग करके ख़त्म कर सकते हैं. एक्सपायरेशन एंड केमिकल कॉस्टराइजेशन फॉलोड बाय प्रेशर पैडिंग.
या फिर केमिकली इसको काट सकते हैं, इसका यूजली कम बैक ही ज़्यादातर वापस आ जाता है। सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं हीटेड विद द बुक से भी हिट करके थोड़ी देर के लिए चल जाता है, वापस आ जाता है फिर, लेकिन सर्जरी से रिमूव करने से टोटली रिमूव हो जाता है। हैंड इंजरीज जो होती हैं उसमें हमने पढ़ा था डिस्लोकेशन ऑफ यूनिट्स, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर, हेमेट फ्रैक्चर, मेटाकार्पल फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्लोकेशन ऑफ यूनिट, फोर्स्ड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट की वजह से होती है। इसमें पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्ट मूविंग रिस्ट एंड फिंगर्स इनटू द फ्लेक्शन, नंबनेस, पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ यूनिट ऑन द मीडियल नार्व। ये यूनिट है यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजीशन पे लगी है, लेकिन यहाँ पे डिसलोकेट हो चुकी है। Scaphoid fracture can fall on hyperextended wrist, forced on the outstretched hand, hyperextended wrist that compresses the bone between the radius and second row of the carpal bone. Scaphoid fracture वैसे ज़्यादा fall on hyperextended wrist, जब हम अपनी hyperextended wrist के ऊपर फॉल गिरते हैं अचानक से और हमारी जो रिस्ट है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो, तभी स्कैफोल्ड फ्रैक्चर हो जाता है। फोर्स ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, या हमने आउटस्ट्रेच्ड हैंड रखा हो, that compresses the bone between the radius and second row of carpal bone को जब ये स्ट्रेच कर कंप्रेस कर देता है तब पेन एंड स्वेलिंग ओवर द एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स। स्कैफोल्ड फ्रैक्चर ऐसे होता है, स्कैफोल्ड जो है फ्रैक्चर हो जाती है। मेटाकार्पल बॉक्सर फ्रैक्चर क्या होता है? मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द मेटाकार्पल फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद मार्शल आर्ट्स बॉक्सिंग, डायरेक्ट एक्सियल फोर्स कॉजेज बाय पंचिंग अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट टू द हैंड। ये बॉक्सर्स में ज़्यादातर होता है। ये फिफ्थ मेटाकार्पल जो है, ये मेटाकार्पल जो है ये टूट जाती है बिल्कुल ही, देखें जैसे इसके भी यहाँ पे। फिंगर इंजरीज में मैलेट फिंगर, पोटिनरी डिफॉर्मिटी, जर्सी फिंगर, गेम्स कीपर थंब, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्प्रेन होता है और सब अंगुल हेमाटोमा। मैलेट फिंगर किसे कहते हैं? बिलो टू द टिप ऑफ फिंगर, जैमिंग इट एंड एवल्जिंग द एक्सटेंसर टेंडन फ्रॉम इट इंसर्शन एट द डिस्टल फैलिंग्स कैन कॉज एन एवल्जिंग फ्रैक्चर एज वेल। ये जब हमारी यहाँ से उंगली का ये यहाँ से लिगामेंट जो होता है टूट जाए तो उसे हम एक्सटेंसर टेंडल एवल्जन हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी मैलेट फिंगर है। मैलेट फिंगर क्या होता है? अब हम फिर बात देखते हैं, फिर समझ आएगी। बिलो टू द टिप ऑफ फिंगर पे जैमिंग इट एंड अवर्जिंग द एक्सटेंसर टेंडल बाहर निकल आए यानी टूट जाए फ्रॉम इट्स इंसर्शन, जहाँ से वो लगा हुआ था, एट द डिस्टल फैलिंग्स आखिरी वाली उंगली की जो नोक होती है ना वहाँ पे, तो हम उसे कहते हैं मैलेट फिंगर। इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है? पेन होती है, डिफॉर्मिटी ख़राब होता है, अनएबल टू एक्सटेंड द फिंगर एट DAP जॉइंट, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते अपनी फिंगर को। एवेल्जियन बोन में भी पाल्पेबल दर्द भी हो रही होती है। ये जैसे देखेंगे यहाँ से टूट गया है, यहाँ से जोड़ लिया, हम इसको पिन के ज़रिए जोड़ सकते हैं। दर्द होती है लेकिन हम अब जोड़ना भी तो है। इसी तरह से ये देखें, इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, पिन लगा देते हैं। ये पिन देखें अंदर जो आ रही है। इसी तरह हमारे पास जर्सी फिंगर होती है। फोर्स्ड एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डिप, ग्रैबिंग ऑन अ जर्सी, रप्चर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन एंड एवल्जन फ्रैक्चर। कैसे होता है ये देखें। जर्सी फिंगर में क्या होता है? हम सारी उंगलियों को बंद कर देते हैं लेकिन इस उंगली को बंद नहीं कर सकते। इस उंगली को हम बंद ही नहीं कर सकते, उसको कहते हैं जर्सी फिंगर हमें हुआ है। वो क्यों होता है? फोर्स्ड एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। जो लोग अपनी हाथों के बार बार कड़ाके निकालते रहते हैं ना, शैतान की तस्वीरें, उसकी वजह से ही, जिसको हम शैतान की तस्वीर से मशहूर है, तो उसकी वजह से ही होता है। ग्रैबिंग ऑन जर्सी, रप्चर और फ्रैक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन ख़राब हो जाता है और एवल्जन फ्रैक्चर होता है। बोटिनरी फिंगर क्या होता है? बोटिनरी डिफॉर्मिटी कहता है DIP जॉइंट फोर्स्ड इनटू एक्सटेंशन एंड PIP जॉइंट फोर्स्ड एक्सटेंशन। देखें DIP जॉइंट होता है ना, डिस्टल होता है हमारा, वो नीचे की तरफ चला जाता है और दरमियान से ऊपर की तरफ आ जाती है उंगली, ये हमारा ऐसे होता है। रप्चर ऑफ एक्सटेंसर टेंडन मैकेनिज्म एट PIP जॉइंट। जब PIP जॉइंट है ना वहाँ पे एक्सटेंसर टेंडन हमारा ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर फ्लेक्शन की तरफ चली जाती है फिंगर। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ से ये टूट जाता है जिसकी वजह से ऐसे होता है, इसकी पोजीशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। ये देखें। गेम कीपर थंब किसे कहते हैं? फोर्स्ड abduction एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल phalange ऑफ द थंब, फॉलिंग ऑन द थंब, स्प्रेन्स UCL ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। देखें ये है हमारा गेम कीपर थंब। गेम कीपर थंब क्या होता है? यहाँ से ना हमारी उंगली
ये टूट जाता है, इसने यहाँ से आके लगना होता है, ये टूट जाता है। और ये हम जैसे मर्ज़ी सीधा करने की कोशिश करें, इसको हिलाने की कोशिश करें, इसको पर्सन को पता ही नहीं होता क्योंकि उसका वो वहाँ से चीज़ ही ख़त्म हो चुकी होती है। ये देखें अल्नर कोलेटरल लिगामेंट इंजरीज ऑफ थंब, यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये अंगूठे में होता है इसलिए इसको थंब कहते हैं, गेम कीपर थंब। ये कैसे होता है गेम कीपर, हमने इसको क्या किया था कि जो फुटबॉल में कीपर होते हैं ना, वैसे नीचे अगर गिर जाए, अगर उनका अंगूठा नीचे ग्राउंड के साथ लग जाए ना तो फिर ऐसे हो जाता है, ये टूट जाता है। इसलिए कहते हैं गौर से देख के खेलना चाहिए। फोर्स एबडक्शन, एबडक्शन कहता है दूर की तरफ जाना, एंड हाइपर एक्सटेंशन और जनाब द प्रॉक्सिमल फेरिंग्स ऑफ द थंब, फॉलिंग ऑन द थंब की तरफ गिरना, या स्प्रेन ऑन अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ये देखें यहाँ पे भी इस वो हुआ है, इसने लगाया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट है। ऑफर रिजल्ट फ्रॉम रेसलिंग, या आप जब कुश्तियाँ देखते हैं उसकी वजह से भी होता है, फुटबॉल की वजह से भी होता है, हॉकी की वजह से भी होता है, और स्केटिंग की वजह से होता है, स्केटिंग जो कर रहे होते हैं। ये देखें स्कायर थंब इसलिए किया है क्योंकि स्केटिंग में भी ज़्यादातर होता है, इसलिए हम इसे स्कायर्स थंब भी कहते हैं, गोल कीपर थंब भी कहते हैं। अब हमारे पास आता है डी क्वार्नियन डिजीज़। इट इज़ अ टेंडनस कंडीशन, पेनफुल इन्फॉर्मेशन ऑफ टेंडन ऑन द साइड ऑफ रिस्ट एट द बेस ऑफ द थंब। दिस टेंडन इंक्लूड द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये देखिए यहाँ हमें दो टेंडन होते हैं, इनमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्या हुआ है, इट इज़ अ टेंडनाइटिस कंडीशन, यानी टेंडन ने ख़राब होना ना, यहाँ से टेंडन ने ख़राब होना है तो पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन के ऑन द साइड ऑफ द रिस्ट, रिस्ट की बिल्कुल साइड पे होती है, हमारी ये रिस्ट है ना खलाई, इसकी बिल्कुल साइड पे होती है, अंगूठे वाली साइड पे, एंड रिस्ट एट द बेस ऑफ द थंब, और थंब की बेस पे होती है, ये भी थंब है इसकी बिल्कुल बेस पे। इस टेंडन में ये दो टेंडन होते हैं, पहला टेंडन होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस, ये जो पहला वाला एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस, और दूसरा वाला एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस, एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। साइनस सिम्टम कहते हैं इसमें पेन होती है विद द मेन कंप्लाइंट गेट वर्स विद एबडक्शन ऑफ द थंब। अगर हम थंब को एबडक्ट करना चाहें, दूर से नहीं होगा, ग्रास्पिंग एक्शन हैंड, हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकेंगे, एंड अल्नर डेविएशन ऑफ द रिस्ट हो जाएगी, थिकनिंग एंड स्वेलिंग कैन आल्सो बी प्रेजेंट। कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं मेडिकल कंडीशन ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व एज इट ट्रैवल थ्रू द रिस्ट एट द कार्पल टनल। कार्पल टनल में जा रही होती है मीडियन नर्व, जब वो नीचे कंप्रेस हो जाती है, टेंडन होता है वो कम हो जाता है ठीक, तो नीचे कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। मेन सिम्टम पेन, नमनेस, हाथों का सुन होना इसमें मेन होता है, हाथ होते हैं सुन हो जाते हैं। टिंगलिंग ऑफ द थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब एट द साइड ऑफ द रिंग फिंगर्स। सिम्टम्स टाइपिकली स्टार्ट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से इसके होते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में ये वाले जो हाथ हैं ये सुन रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनको मीडियन नर्व ने सप्लाई करना होता है ना, तो जब नर्व ही नीचे कंप्रेस हो जाएगी इसके ऊपर तो तब क्या होगा होगी। रीज़न कैन बी आइदर हाइपर एक्सटेंडेड रिफ्लेक्स रिस्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये पोजीशन है, कुछ हमें इस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह से करेंगे हमें कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। हाउ टू प्रिवेंट कार्पल टनल सिंड्रोम? स्ट्रेटन both wrist and relax finger for a count 5. The exercise should be repeated 10 times. Then let your arm hang loosely at the side and shake them for a few seconds. Common injuries of the wrist are hand sprains and strain fairly common due to the breaking of fall or hyperextended wrist. Certain injuries characteristics of sport type metacarpal fracture and football, ulnar collateral ligament होगा तो hockey, wrist fracture and skate में snowboarding, and wrist in non-dominant hand for golfers. Overuse injuries. Interfere injury dislocation can affect proximal PIP and DIP, distal interphalangeal joint, proximal interphalangeal joint and distal interphalangeal joint को affect कर सकते हैं. Axial force of the tip of the finger, blow on the tip of the finger falling directly on the extended finger may rupture tendon, avulse bone, pinch waller play. ये डिसलोकेट हो जाता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप यू आर विल स्टडी। जो कुछ नहीं आया तो कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल समझ आ जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।